एक नई शुरुआत, एक नया घर, एक नई जिंदगी। दिसंबर 1975, जॉर्ज और कैथी लड्स ने अपने 3 बच्चों के साथ सुंदर शांत घर खरीदा। 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविल, न्यूयॉर्क। एक सपना जैसा लगता था, लेकिन वो सपना जल्द ही एक डरावने सच में बदल गया। पहले दिन सब कुछ ठीक था। घर बड़ा था, खूबसूरत था, लेकिन छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। रात को दरवाजों का खुलना बंद होना, दीवार से आती एक हल्की सी गुनगुनाहट, कहीं से आती रोती हुई आवाजें। जॉर्ज हर दिन ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी ठंडक थी, जैसे कुछ उन्हें अंदर से खा रहा हो। कैथी को महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देखता है। बच्चे कहते कि कोई शैडो उनके कमरे में आता है, एक भारी सा साया जो चुपचाप देखता रहता है। बेसमेंट में एक छुपा हुआ लाल कमरा मिला। ब्लूप्रिंट में उसका कोई जिक्र नहीं। उस कमरे में जाते ही हवा भारी हो जाती थी, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। कुछ दिन बाद उन्होंने किसी को बुलाया जो ऐसी चीजें महसूस कर सकता था। उसने सिर्फ घर के अंदर कदम रखा और उसका चेहरा पहले कदम लेते ही जर्द पड़ गया। उसने कहा, ये जगह श्रापित है। ये घर सिर्फ इतिहास नहीं, एक वार्निंग है। यहाँ पहले कुछ हुआ है, कुछ इतना बुरा कि उसकी परछाई अब भी इस हवा में जिंदा है। और तब मिस्ट्री खुलनी शुरू हुई। 1 साल पहले इसी घर में रहते थे द रोनाल्ड डेफो जूनियर और उसका परिवार, माँ बाप, 2 भाई और 2 बहनें। एक रात बिना किसी चीख के, बिना किसी जद्दोजहद के वो सब मार दिए गए। 6 लाशें अपने अपने बिस्तर पर, जैसे मौत ने उन्हें सोते हुए चुरा लिया। रोनाल्ड ने सुबह पुलिस को कॉल किया, बोला, मेरे माँ बाप को किसी ने मार दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हर क्लू रोनाल्ड की तरफ इशारा कर रहा था। उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। पहले वो घबराया हुआ था, कंफ्यूज्ड था, लेकिन कई घंटों बाद उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसके अंदर कोई और आ गया हो। उसने सीधा देखा और बोला, हाँ, मैंने मारा है सबको। वो आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे कंट्रोल कर रही थी, जैसे मेरी बॉडी में कोई और घुस गया हो। मैं नहीं था, पर मैं ही था। पुलिस ऑफिसर सुनते रह गए। रूम में एक ठंडक छाई थी, जैसे उस वक्त कोई तीसरा भी वहां मौजूद था, पर दिखता नहीं था। रोनाल्ड को लाइफ सेंटेंस मिला, पर लोगों का कहना था उसने नहीं मारा, उसके जरिए किसी और ने मारा। और वो अब भी उसी घर में था। लड्स फैमिली ने बस 28 दिन में घर छोड़ दिया। ना कुछ दिया, ना कुछ समझाया, सिर्फ भाग गए, जैसे उनके पीछे मौत चल रही हो। वो घर आज भी वहां खड़ा है, वही दीवारें, वही कमरे, पर हर कोने में एक छुपी हुई कहानी, एक साया, एक आवाज, एक श्राप इंतजार कर रहा है किसी नए मेहमान के लिए। Some homes are never empty.